देखिए, जो मेरी जिज्ञासा है वही आपकी जिज्ञासा है। हम सब एक ही रास्ते पे चलने वाले राही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हम सब की परिस्थितियां अलग अलग हैं, हमारे अनुभव भी अलग हैं। और चीजों को देख करके हमें क्या करना चाहिए, तो हम सब जब एक दूसरे के साथ से उसका साझा करेंगे तो हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे। तो मेरा ये विचार था, जैसे अभी अ, प्रदीप भाई ने रविदास जी का भजन गाया, मैंने उसमें ही ज्वाइन किया था। तो वही बात है कि भी हम सब भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं, और मालिक के साथ हमारा प्यार कैसा होना चाहिए, अपने गुरु के साथ प्यार कैसा होना चाहिए। गोविंद ने अपने भजन में खोल के बताया कि हमें सदा तो यही देखने की इच्छा मन में पैदा होनी चाहिए। तो हम चलने वाले सब एक ही रास्ते पे, हम सब मालिक की भक्ति करना चाहते हैं। और हम ये भी समझते हैं कि संसार में जो कुछ भी है ये एक सपने की भांति है। इस समय हमें ये वास्तविक लग रहा है। अब तो हम ऐसा मान के बैठे हैं कि जो कुछ हो रहा है ये सब वास्तविक है। बट जब वो समय आएगा जिस समय हम बोलना चाहिए कि इस दुनिया से निकल करके मालिक के पास पहुंचेंगे, हमारा बही खाता खुलेगा, और उस समय हमें बताया जाएगा कि हम किस मकसद के लिए गए थे और क्या मकसद हम हासिल करके आए हैं। तो उस समय लगेगा, अरे हम तो सपने में। जो भी दुख तकलीफ खुशी गम, खुशी भी और गम भी दोनों चीज यहाँ महसूस हो रहे हैं, इस शरीर के साथ महसूस हो रहे हैं। और शरीर के साथ जो हमारी ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों के कारण महसूस हो रहे हैं। जब हम अपने आप को इस संसार से, हम कई बार अपना छोटा सा उदाहरण मैं कई बार बोलता हूँ, करके देख सकते हैं। चीजों की चिंता करना छोड़ दो, लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर दो, तो अपने आप ही हमें यहाँ के दुखों से और सुखों से छुटकारा मिल जाए। अखबार देखना बंद कर दो, न्यूज देखना बंद कर दो, तो देखिए हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद अगर हम न्यूज नहीं देखेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे, तो देश में पता नहीं क्या हो जाए। ये भूल जाते हैं, ये चीजें हमें बरगलाती हैं, इस संसार में उलझाती। मैं पहले बहुत न्यूज पढ़ता था, अखबार पढ़ता था। बाद में मैंने कम कर दिया धीरे धीरे, अब तो बहुत कम हो गया। पर दुनिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। उल्टे मेरे लिए अच्छा हो गया कि जो खबरें हैं बिना बात के उनको पढ़ के संसार में उलझने से बचाओ। तो हमें अपने आप को समेटना है अपने अंदर, संसार के साथ उतना ही लिप्त रहना है जितना अपने कर्मों के बोझ को समाप्त करने के लिए जरूरी है। इस बात पे ध्यान रखें अगर हम लोग, और अपने आप को संसार में उतना ही उलझाएं जितने की जरूरत है। आप सोचिएगा कभी भी, हमने जो भी काम किया, क्या इसकी जरूरत थी? अगर लगता है जरूरत थी तो करो, अगर लगता है नहीं ये तो हम अपनी आदत वश कर रहे हैं, हमें आदत पड़ गई है संसार में लिप्त रहने के लिए इसलिए कर रहे हैं, तो उन चीजों को धीरे धीरे छोड़ दें। तो अभी क्या है देखिए, समय बहुत जल्दी बीतता है। इस चीज को देखिए, अभी मैं इंडिया से यहाँ पे आया, लगता अभी तो आया था मैं, पर आते आते देखा महीने से ऊपर हो गया, समय बीत गया। और अभी 28 तारीख है आज, 29 30 31, पूरा साल बीत गया। अब सोचिए, एक साल निकल गया। लाइफ में बहुत साल नहीं होते हैं, थोड़ा सा समय। तो ये जो माइलस्टोन्स हैं, जैसे नया साल आ रहा है, ये हमको बताता है कि देखो हमारी जीवन, हमारा समय कितनी तेजी के साथ व्यतीत होता जा रहा है, और हमने क्या हासिल किया। जब मैं बोलता हूँ क्या हासिल किया, मेरा तात्पर्य इस संसार में पाई गई चीजों से नहीं है। मेरा तात्पर्य है मालिक के साथ मेरा कितना जुड़ाव पैदा हुआ, मालिक की कितनी याद मेरे मन में बसी रही। कम से कम जब मैं इन चीजों को देखूंगा तो वो मेरी दौलत है, उसको गिनने की जरूरत है। यहाँ के कंकड़ पत्थर, इनको जोड़ने की गिनने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं देखता हूँ तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो ये जो माइलस्टोन बनाए हैं परमात्मा ने बीच में,
ये इसी के लिए बनाए हैं कि हम यहाँ रुकें, ठहरें, सोचें और हमें जीवन में क्या बदलाव करना है। जैसे पिछली बार एक बहन ने कहा कि भी मैं इस समय एक संकल्प लेना चाहती हूँ कि भी मैं और मेरे पति कुछ समय निकाल करके दोनों परमात्मा की भक्ति में लगे, 40 दिन का संकल्प लेना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से ये समय है जब हम अपने जीवन में पुनः संकल्प लें कि हम कैसे अपने आप को मालिक की भक्ति में ज्यादा से ज्यादा डुबोएंगे, कैसे अपने आप को मालिक का प्यारा बनाएं और उसके लिए जो भी करने की हो सकता है हम पास हो सकता है कर पाए, हो सकता है ना कर पाए। तो इस समय संकल्प लें। और मैं बोलता हूँ संकल्प दोनों लेने हैं, एक भक्ति करने का और एक भक्ति करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है, शरीर के स्वास्थ्य। ठीक है ना? तो हमने किस बात का संकल्प, आप देख सकते हैं इसमें किस बात का संकल्प लेना है कि मैं कितनी बार मालिक का नाम लूंगा। आप अपने जीवन में उन स्थितियों को चिन्हित करें और मन में ये संकल्प लें कि अब मैं बोलता हूँ सबसे एक चीज है जो दिन में 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, खाना खाते हैं। तो खाना खाते टाइम मालिक का नाम। तो क्या ये नियम में से टूट रहा है इस बात पे? तो ऐसा संकल्प ले सकते हैं जो इस स्थिति से आगे निकल गए, वो और ज्यादा अवस्थाओं को जोड़ सकते हैं कि मैं ऐसे में जरूर मालिक का नाम, मैं सुबह उठ करके मालिक की भक्ति करूंगा। मैं कोई संकल्प ले 5 मिनट, कोई संकल्प ले मैं 15 मिनट, जो भी जिसका है, मतलब इस प्रकार के संकल्प लेने का ये समय है ताकि हम मालिक की भक्ति में लीन हो। और ऐसे ही अपने स्वास्थ्य संबंधी हम अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छा करें, क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक ही जिस उद्देश्य के लिए यहाँ इस संसार में आए हैं मालिक की भक्ति करने के लिए, उसको पूरा कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका भी ध्यान रखना है, इनके अंदर जो भी चीज हानिकारक है शरीर में ना पहुंचे। हानिकारक क्या क्या है शरीर के लिए? शरीर के लिए भोजन हानिकारक है, बहुत सी चीजें भोजन के अंदर, तो ऐसा भोजन जो विषकारी है उसका प्रयोग ना करें। और ऐसे विचार जो हैं, ऐसे विचार उनसे बचें जो मेरे मन को खट्टा कर, किसी के साथ झगड़ा हुआ, किसी के साथ परेशानी हुई, उसको वहीं छोड़ने का प्रयास करें, उसको अपने साथ चिपकाने की कोशिश ना करें, ऐसा संकल्प लेने की कोशिश करें। तो ये समय है जब आप ये सब करके धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो इस समय जो ये समय मतलब इस साल का अंत आ रहा है, 2024 का 2025 शुरू हो रहा है, तो इस समय हम इस प्रकार से अपने जीवन में एक बदलाव कर सकते हैं। पिट्टू भाई, जी आप राधा स्वामी क्या? महाराज। ये हाँ जी महाराज जी, मैं अभी जैसे पिछली बार एक बहन ने प्रश्न किया था कि हमें अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए, आप जी ने भी बताया जैसे अभी। तो मेरा प्रश्न ये है जी, जैसे अगर कोई संकल्प लेता है, जैसे कोई भजन सिमरन में बैठने का या अपना कोई अवगुण छोड़ने का कोई संकल्प लेता है, और वो लेने के बाद वो नहीं हो पाया, तो उसका भी कुछ मतलब कोई गलत इम्पैक्ट पड़ता है जी। और दोबारा वो कोशिश करे, फिर उसको संकल्प लेके दोबारा से फिर ट्राई करता है, नहीं हुआ, तो उसका एक तो गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। दूसरा ये है जी क्वेश्चन मेरा कि जैसे हम लोग सभी हैं जी, 50 साल से ऊपर हो गए, 51 साल से ऊपर हो गया जी उम्र हमारा। तो लास्ट मोमेंट पे हर आदमी जैसे सत्संग में भी सुनते हैं जी, हमें अपनी लाइफ को, जैसे अभी आपने बोला कि अपने लिंक रिलेशन जितने सीमित करेंगे और अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारी लाइफ के लिए। तो लेकिन कई बार ये भी होता है कि भी अपना काम, जैसे अगर हम वो यहीं पे श्रिंक कर देना चाहिए कि उसको भी ग्रोथ लेवल पे हमेशा रखना चाहिए जब तक हम रहें, मतलब अपने बिजनेस को आगे इंक्रीज करना चाहिए कि उसको भी एक लेवल पे छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है इसमें कि हमें इसको कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ वाले उसमें देखना चाहिए अध्यात्म के साथ साथ, कि उसको बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए और अपना अध्यात्म में लग जाना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद।
बिट्टू भाई, आपने दो अलग अलग प्रश्न पूछे हैं। तो जैसा मैं समझा हूँ, मैं अपनी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मैं कहीं कोई पॉइंट छोड़ रहा हूँ तो आप उसको बता सकते हो। पहला पॉइंट है कि मैं संकल्प लेता हूँ और संकल्प को पूरा नहीं कर पाता हूँ, और मैं असफल रहता हूँ उसके अंदर। क्या इसके बावजूद भी मैं संकल्प लूं क्या? एक, और इसी का आधा पार्ट ये है कि अगर मैंने संकल्प लिया और मैं असफल रहा, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ऊपर आए। जी। जी एक बात बिल्कुल यही। सोचिए, छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, वो चलने का प्रयास करता है और गिरता है, फिर चलने का प्रयास करता है, फिर गिरता है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको प्रयास करना बंद कर देना चाहिए कि बिल्कुल नहीं ना? करना चाहिए जी, बार बार करना चाहिए। बार बार करना चाहिए। तो असफलता ये नहीं कहती है कि आप इसको करना बंद कर। असफलता ये कहती है कि जब मैं दोबारा संकल्प लूं और जहां मैं फेल हुआ था, अब मैं वहां फेल ना हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो मैं अपनी रणनीति, अपना करने का तरीके में एक बदलाव करने का प्रयास करूं। हाँ, बार बार ये सोचना कि भाई मैं अब करूंगा और फिर ना करें, करूंगा ना करें और बदलाव कुछ ना करें, तो फिर तो कोई फायदा नहीं, लाभ नहीं, नुकसान कुछ नहीं है, लाभ नहीं। मैं लाभ लेने के लिए कह रहा हूं कि मुझे उस समय सोचना चाहिए कि भाई इस बार ऐसा क्या हुआ, किस कारण से ऐसा हुआ कि मैंने एक संकल्प लिया था और मैं फेल हो गया। मैंने संकल्प लिया कि मैं गुस्सा कम से कम करूंगा, और देखो इस सिचुएशन में फिर मुझे गुस्सा आया। तो मुझे क्या बदलाव करना चाहिए था, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए था? लोग तो ऐसी बात बोलेंगे ही कि जो मुझे उत्तेजित करते। अगर लोग ऐसी बात बोल रहे हैं और मैं उत्तेजित हो रहा हूँ, तो मुझे समझना चाहिए कि संकल्प ही इसलिए लिया कि मैं उत्तेजित ना। देखो, ये फिर वही सिचुएशन बनाई, फेल हो गया तो दोबारा से फिर मैं प्रयास करूंगा। तो जो पिछली गलतियां हैं उनसे सीख लेना भी आवश्यक है, और नुकसान इसका कुछ नहीं है। आप संकल्प लें, फेल हो, संकल्प लें, फेल हो, उसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। हम तो अभी तक करते ही आ रहे हैं। इस संसार में आने से पहले भी हम संकल्प लेके आए थे कुछ, और आके फिर फेल हुए। कितने लोग हैं हम में से जो भक्ति के मार्ग पर सही प्रकार से चल पाते हैं? गिनती के। आश्रम में भी आप देखेंगे, गिनती। ठीक है ना? तो और एक बात आपने सही बोली कि जितने हम लोग हैं, हमको पता है कि आयु कैसे बीतती जा रही है। तब तक बिट्टू भाई आप छोटे थे, आपने बोला 50 के, तो देख के लगता है कि हाँ, कितने सत्संगी ऐसे हैं कि जिनकी आयु बढ़ती जाती है। मैं खुद देखता हूँ, तो मैं 65 से ऊपर हूँ उम्र में। 65 मतलब पहले तो लोग ऐसे महसूस होते थे कि जो 65 के हो गए वो ऑलमोस्ट पूरे हो गए। ये तो अब समय ऐसा है कि लोगों की आयु, क्योंकि लोगों का खान पान और सब चीजें, कुछ चीजें पहले से बेहतर हैं, कुछ चीजें खराब हो रही हैं, दोनों चीज हो रहे हैं, कभी भी कोई एक तरफा काम नहीं होता है। अब लोगों की आयु बढ़ रही है, तो उसी वजह से आप देखेंगे कि आपको अधिक आयु के व्यक्ति अधिक में ज्यादा हैं समाज के अंदर। तो संकल्प हमको लेने चाहिए। फेल होना, पास होना बाद की बात। अब दूसरा पॉइंट था आपका, वो संकल्प लेने से अलग है संसार में मैं कितना लीन रहूं। ये भी एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहले हमारे धर्म में चार आश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये मैं इनको ऐसे समझता हूँ कि ये अवस्थाएं थी कि हमारा संसार में कितना हम प्रवीण हो रहे हैं। तो पहले ब्रह्मचर्य में मैं गुरु के पास रहता था, विद्यादान करता था, और मेरा संसार में मैं लिप्त नहीं था, संसार की चीजों में उलझा हुआ नहीं, क्योंकि उलझूंगा तो अध्ययन कहाँ से करूं, ज्ञान कहाँ से प्राप्त करूंगा? तो पहले ज्ञान प्राप्त, और फिर गृहस्थ, फिर संसार में आकर के अपने परिवार के बारे में पूरा ध्यान मेरा इसी पे था कि मैं कैसे अपने आप को, अपने परिवार को समृद्ध बनाऊं, कार्य करूं, व्यापार करूं, कुछ करूं, परिवार का ध्यान रखूं, माता पिता का ध्यान रखूं, आगे होने वाली नस्ल, बच्चे हैं, उनका ध्यान रखूं। फोकस अपने पे, गृहस्थ, घर में स्थित, घर के बारे में सोचा। और नेक्स्ट अवस्था थी वानप्रस्थ।
वन गमन, वन में चले गए, मतलब संसार को छोड़ दिया, संसार को कम कर दिया। तो जैसे आपने बताया अभी कि अब ये कोई कहे कि 25-25 साल के ही अवस्थाएं ये, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। पर मैं ये बोलूंगा कि जब तक अध्ययन करना है, और अभी जो बच्चे सुन रहे हैं, तो पूरा ध्यान अध्ययन के ऊपर, पूरा ध्यान सीखने के ऊपर। चाहे मैं इस टाइम इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं अभी 12th तक पढ़ रहा हूँ, इस समय संसार में ना उलझे, क्योंकि अगर अब उलझ गए तो जो ये टाइम है पढ़ाई का ये छूट गया, तो इसका इम्पैक्ट सारी जिंदगी रहने वाला। ऐसे ही जब तक मैं इस जीवन में हूँ और यहाँ पर आकर के अपने कार्य पर, उन चीजों पे मैं अपना फोकस रखूं। अब मैं आ रहा हूँ उस अवस्था में जिस अवस्था की आप बात कर रहे हैं। तो ये 50 के बाद है, 55 के बाद है, 60 के बाद है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए 60 के बाद हो गई। तो लोगों को देखना है, विचार करना है, हर एक के लिए अलग अलग अवस्था है। व्यापार वालों के लिए भी मैं ऐसे ही बोलूंगा कि धीरे धीरे संसार से विरक्ति पैदा करनी जरूरी है। अगर मैं नौकरी वाले की बात करूं तो 60 साल में रिटायरमेंट हो गया, अब रिटायरमेंट के बाद आपके ठहराव का समय है। अब आप वो काम करें जिसमें सबका भला। वन प्रस्त मतलब सबके बारे में, सोशल सोशल जो एक्टिविटीज हैं, सामाजिक कार्य हैं, उनको करें। उनको करने से जीवन में एक सुख और एक आनंद की प्राप्ति होती है। उस सुख और आनंद की प्राप्ति करें। पहले परिवार से सुख और आनंद प्राप्त किया था, अब समाज से। अपने आप को विशाल करना है, बड़ा करना है। जैसे हम सब लोग इस आश्रम में जब हम जुड़ रहे हैं, आश्रम में जुड़ करके हम सेवा कर रहे हैं, तो सेवा के अंदर यही भाव आ जाता है, मैंने अपने आप को विशाल किया, मैं सब, मेरे लिए सब एक जैसे हो गए। तो ये जरूरी है। उलझना मतलब के उन चीजों के हाथ चिपकना। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रह सकते हैं। उनके साथ अपने मोह को, उनके साथ अपने लगाव को, उसमें से अपने लाभ हानि को छोड़ देने। तो आपने जैसे कहा कि जब आयु बढ़ी और मैंने रिटायरमेंट लिया, मैं नौकरी पेशा की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे अब संसार में ज्यादा नहीं उलझना है, अब अपना सोचना है। कम से कम अब तो मैं अपने लिए सोच। और जहां तक जी। व्यापार की बात, तो ये तय है कि देखिए, यहाँ थोड़ा सा मेरा विचार दूसरे लोगों से भिन्न हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि 60 साल की अवस्था में भी बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे व्यापार स्थापित किए हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वो एक जनरल बात बोल रहे हैं। ज्यादातर व्यक्तियों के लिए भी ये जरूरी है कि जब आप उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, तो एक अवस्था के बाद हर समय व्यापार में ही अपने आप को उलझा के रखना, इसका मतलब हम भक्ति भाव से थोड़े से दूर हो जाते हैं। बट अगर मैं भक्ति भाव करते हुए व्यापार कर रहा हूँ, फिर तो कोई बात ही नहीं। बात यह है कि मैं मन में भक्ति भाव कैसे बढ़ाऊं। तो निश्चित तौर से मुझे इस संसार से अपने आप को विरक्त करने की जरूरत है, कम से कम मानसिक रूप से विरक्त। और हमें शरीर को आदत पड़ी हुई है, जो हम करते हैं वही शरीर सीखता है। तो अगर हम कहें कि मैं मन से विरक्त होना चाहता हूं, तो फिजिकली भी मुझे अपने आप को विरक्त करने की जरूरत पड़े। तो इन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। इस विषय पे कभी हम फिर किसी सत्संग में विस्तार से बिट्टू भाई चर्चा करेंगे, क्योंकि एक जी। ये बड़ा ही विशाल प्रश्न था आपका, जिसका इस सीमित समय में जितना मैं दे सकता था, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया इस नहीं, पे अपनी काफी प्रतिक्रिया। क्लियरिटी आ गई जी, काफी क्लियरिटी आ गई। आप जी ने, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव का क्वेश्चन था जी, एक लास्ट टाइम उनका म्यूट नहीं कर पा रहे थे, अनम्यूट वो। गौरव, अगर आप अनम्यूट करना चाहें अगर अभी, तो आप कर सकते हो अभी मेरे ख्याल से। राधा स्वामी गुरुजी। हाँ, राधा स्वामी गौरव बेटा। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अ, हम डेरे में सेवा करते हैं और कई बंदे पूरी उम्र ऐसे ही निकाल देते हैं कि सेवा ही कर रहे हैं सिर्फ, और भजन सिमरन की तरफ ध्यान नहीं है, नाम लिया हुआ है, कभी कर लिया कभी नहीं किया। तो उसमें क्या दोबारा जन्म लेना पड़ेगा भक्ति पूरी करने के लिए?
या फिर गुरु महाराज जी हमारी हेल्प करते हैं हमें आगे ले जाने के लिए? देखो बेटा, दो तीन बात बोली आपने इसके अंदर। पहली बात तो ये, मैं इसको ऐसे बोलूं कि मैं डेरे से जुड़ा या संस्था से जुड़ा, किसी से भी हम बात जब डेरा बोल रहे हैं अपना, तो यहाँ केवल डेरा बाबा प्रेम सिंह जी महाराज खटोली नहीं है। मैं किसी भी, जहां से मैंने नाम लिया है, मैं जहां से जुड़ा हुआ हूँ और जिनके साथ मेरे आध्यात्मिक रिश्ते हैं, मैं उन सब के लिए ये एक कॉमन बात है। आपने कहा कि मैं अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप एक जनरल सत्संगी की बात कर रहे हैं जिनको आपने देखा है कि भाई जो डेरे में ये आते हैं, सेवा करते हैं, भजन सिमरन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, केवल सेवा कर रहे हैं। तो उसका लाभ तो उनको मिलेगा। जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ आपने किया, निर्थक कुछ नहीं है इस संसार में। मैंने भजन सिमरन किया, वो भी बेकार नहीं गया। मैं बैठा, मैंने आसन लगाया, सिमरन किया, आध्यात्मिक रिसाई नहीं हुई, वो भी बेकार। सेवा की, वो भी बेकार। ठीक है ना, सबका लाभ। पर ये मान लेना कि मैं कुछ करूं ना करूं, गुरु महाराज मेरी संभाल करेंगे, गुरु महाराज मेरी संभाल तब करेंगे जब जो मैं वचन गुरु को दे के आया हूं, गुरु ने मुझे वचन दिया कि मैं तेरी संभाल करूंगा, पर तुझे ऐसे करना है, वो मैंने वो नहीं किया। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो कैसा हो गया। मैं बहुत से सत्संगियों को जानता हूँ, गौरव बेटा, कि जिन्होंने नाम लिया, डेरे से नाम लिया, और उसके बाद भी वो शराब, कबाब, इन चीजों में उलझे हुए। बोल सकते हैं कि हम तो जी कभी कभी मजबूरी में फंस जाते हैं कहीं, और वहां जाकर के हमसे ये गलती हो गई। मैं गलती उसको बोलता हूँ कि जब आपने किसी कारणवश कभी आप भटक गए और फिर आपने गलती कर दी, ठीक है, उसके बाद दोबारा गलती की, तो फिर आप भटके नहीं, आप इन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। तो बहुत से सत्संगी इस प्रकार के भी हैं। खैर, क्योंकि चर्चा चली इसलिए उनका रेफरेंस आ गया। तो अगर मैंने अपना गुरु को वचन दिया कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा और मैं वैसे नहीं कर रहा हूं, तो फिर गुरु कैसे मुझे मुक्ति दिलाएंगे। करना मुझे पड़ेगा। चाहे मैं सेवा करूं, सेवा के माध्यम से जाऊं, भजन सिमरन के माध्यम से जाऊं, मालिक तक पहुंचने के रास्ते बहुत हैं। अगर आप खाली सेवा करें और सेवा करते हुए भी अपने आप को सेवा में डुबो दें, तो उसका लाभ वैसे ही मिलता है जैसे भजन सिमरन का है। पर अगर सेवा करते हुए मन में अभाव पैदा हो गया, तो लाभ समाप्त हो गया। तो गुरु को कुछ नहीं करना है, गुरु को आपके लिए एक वातावरण बनाना है, एक स्थिति बनानी है। और अगर मैं फेल हो गया तो दूसरा जन्म तैयार है मेरे। ये चीज समझ ली। अगर मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित नहीं किया, जब समर्पित नहीं किया और भजन सिमरन नहीं किया और सेवा में भी आधे अधूरे मन से सेवा की, तो जन्म तो लेने, उनसे बचाव नहीं। ऐसा नहीं है जी मैंने नाम ले लिया, मैं कुछ करूं ना करूं। मैंने डॉक्टर से दवाई ले ली, लाके घर में रख ली, मैं खाऊं या ना खाऊं, अब इस डॉक्टर की जिम्मेदारी है, डॉक्टर मुझे ठीक करे। मैं ऐसा नहीं समझता। हमारा लगाव, हमारा प्रेम, कहते हैं कि भाई गुरु बनाया इसलिए है कि परमात्मा को देखा नहीं, परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते, कम से कम गुरु से तो प्रेम करें। गुरु को प्रेम करते हुए हमें पता है हम गुरु के शरीर को प्रेम नहीं कर रहे हैं, गुरु के माध्यम से परमात्मा को प्रेम कर रहे हैं। तो ये दो तरफा चीजें हैं, एक तरफा। गौरव भाई, गौरव बेटा, बिट्टू भाई, अब जी गुरु जी। हाँ जी। हम एक सुमित भाई का भी एक सुमित बेटे का भी एक क्वेश्चन आ रहा है। राधा स्वामी गुरुदेव जी, आप कैसे हैं? हाँ, राधा स्वामी सुमित, कैसे हो बेटा? जर्मनी में कैसा लग रहा है मन?
मन ही नहीं लग रहा बस। एक्चुअली उसी से रिलेटेड है। अभी वो बिट्टू भाई ने पूछा था कि आपने मतलब अभी बताया था कि शांति हो, मतलब लोगों से कम बात हो तो आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा इजीली जा पाते हैं। अभी मेरे साथ जस्ट इसके जैसा कुछ हो रहा है, लेकिन मतलब वहां मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मतलब अभी मैंने फ्रैंकफर्ट शिफ्ट कर लिया है, और ये काइंड ऑफ प्रॉपर जर्मन एरिया है जहाँ मैं रह रहा हूँ। तो यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता सुबह से शाम तक। लास्ट 3 दिन में मैंने सिर्फ एक ही आसपास इंसान देखा है अपनी विंडो से। और बहुत ही शांति है। मतलब घड़ी के अंदर सेकंड वाली सुई घूम रही है दूसरे रूम में, वो भी सुनाई दे रहा है मेरे को दूसरे रूम के अंदर, इतनी शांति है। पर इतनी शांति के अंदर मेरा ना मन थोड़ा विचलित रहता है, थोड़ा अजीब सा रहता है। तो डाइजेस्ट नहीं हो रही इतनी ज्यादा शांति, कभी रहा नहीं हूं इतनी शांति के अंदर या फिर इस तरह के एनवायरनमेंट में। तो कैसे मेरे को मतलब मैनेज करना चाहिए थोड़ा सा, इसलिए पूछना था। सुमित्रा, पहली बात तो ये का धन्यवाद कि आपने आपको ऐसी जगह बैठाया है जहां आप संसार के कोलाहल से बहुत दूर है। जी। आपने महसूस की कि मैं इस स्थिति का लाभ इसलिए नहीं उठा पा रहा हूं क्योंकि मुझे संसार के कोलाहल में रहने की आदत पड़ी हुई जी। हाँ जी। है। फोर्सफुली ऐसी स्थिति में आ गया हूं, ठीक है ना। तो इस स्थिति का लाभ उठाएं। आप अपना समय देखिए, आपके पास तो आप तो नौकरी के लिए वहां पे हैं, अपना कार्य का आपके ऊपर बहुत ज्यादा कार्य को जी। करें। कार्य करने के बाद कार्य से संबंधित अध्ययन भी आपको करना है, क्योंकि जिस फील्ड में आप लोग हैं, आईटी की फील्ड में, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर मैं लगातार अपनी स्किल्स को अपडेट ना करूं तो मैं थोड़े दिनों में बिल्कुल एक पुराना हथियार बन जाता हूं जिसकी जी। मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। तो लगातार शार्पन करना अपने आप को, नई नई चीजें सीखना, नहीं हाँ जी। बोलना चाहिए। लैंग्वेज लैंग्वेज के अंदर जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं उन सब में अपने आप को लिप्त रखना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ आप स्वाध्याय भी करें अध्यात्म के बारे में। उसके लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं। तो आप तो बड़ी अच्छी सिचुएशन में हैं। धीरे धीरे अपने मन में आप देखिए, आप जब घड़ी की टिक टिक आ रही है उसी को सुने और हर टिक टिक के साथ मालिक का नाम लें। जी। अभी जहां मैं बैठा हूँ यूएस में, ये स्थान भी बहुत शांत जगह है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। ओके। यहाँ पर भी आदमी कम दिखते हैं, पर ये तो ऐसा है कि जहाँ हम रह रहे हैं उस कोने पे, वहाँ थोड़े से लोग अपने, क्योंकि वहाँ जंगल है पास में, तो ट्रेल्स के ऊपर अपने डॉग्स वगैरह को लेकर के थोड़ा वॉक वगैरह के लिए आते हैं। अदरवाइज यहाँ कोई किसी में, जैसे हमारी हिंदुस्तान में आदत है कि मैं क्या कर रहा हूँ वो जरूरी नहीं, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, उसने क्या खाया, उसके घर में शोर क्यों हो रहा है। तो हम लोग एक दूसरे की जीवन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा रखते हैं कि पड़ोसियों का क्या हो रहा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। और फिर घर जी। दूर जी। दूर और एक एक घर में थोड़े थोड़े से आदमी, किसी में एक किसी में दो। तो जगह बड़ी शांत है। तो मैं तो कहता हूँ कि परमात्मा ने बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस संसार के कोलाहल से दूर भेजा। तो जहां आप बैठे हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको तो परमात्मा का धन्यवाद देने की जरूरत है कि आपको ऐसी परिस्थिति में बैठाया। तो अपना समय अगर आपके पास बचता है तो स्वाध्याय में, मालिक की भक्ति में लगाएं। ठीक है, तो बहुत अच्छी अच्छी जी। पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करें आप, अगर आपको समय मिलता है। जिसका मुझे थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि अभी आप पहुंचे हैं, बहुत काम का प्रभाव आपके ऊपर होगा, बहुत जोर। फिर भी करें। देखिए, जीवन में यही यही इस जीवन की खूबी है कि हम सब कुछ करते हुए भी, मतलब संसार के काम करते हुए भी सब कुछ करें। जब सब कुछ बोल रहा हूँ तो इसमें संसार का तो हम सब करते ही हैं, थोड़ा सा मालिक का भी करें, थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि कार्य करते समय हम शरीर को भूल जाएं, आत्मा को भूल जाएं, उसी में उलझ जाएं। कार्य को जी। एक बैलेंस जीवन में बनाना बहुत जरूरी है कि जीवन के हर अंग के लिए मैं समय निकाल, सबके लिए। और काफी समय तो आपको परिवार आपका हिंदुस्तान में है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, उनकी भी बात करनी पड़ती है, उसके लिए भी समय निकालना जरूरी
और जब से जी ये गुरुदेव जी। इंटरनेट और व्हाट्सएप और ये सब जूम ये सब चले हैं, अब तो जब ये सब स्थिति आई है, अब तो आदमी को कहीं भी अकेलापन महसूस होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप आसानी के साथ जिनसे आप जुड़ना चाहें उनके साथ जुड़ सकते हैं। लाभ क्या है, जिससे जुड़ सकते हैं, जिससे नहीं जुड़ना उससे अलग भी रह सकते हैं। तो इसका जी लाभ उठाएं अपने जीवन में और फायदा उठाएं। जी हाँ जी। भाई, थैंक और किसी का थैंक यू गुरुदेव जी। धन्यवाद जी। बेटा। और अभी किसी का क्वेश्चन तो नहीं है जी? किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें। अ, बिट्टू भाई, खाली प्रश्न ही नहीं, अगर कोई अपनी बात भी कहना चाहे, गुरु के प्रेम की बात अपनी तरफ से कहना चाहे, वो बात कह सकता है। मेरी बात समझे आप? ऐसा नहीं है कि मुझे खाली सवाल ही पूछने हैं। जो भी मैं कहना चाहूं, किसी भी अध्यात्म से जुड़ी हुई बात, जो मेरा अपना अनुभव है, तो इससे सभी लोग हैं, सभी का फायदा इसमें होगा, वो भी हम कर सकते हैं। महाराज जी, अभी आपने गौरव कोई गौरव को एक पॉइंट बताया जी, तो उसमें मैं थोड़ा सा एक पॉइंट पूछना चाह रहा था जी आपसे। जैसे आप जी ने बताया कि अगर कोई मतलब आश्रम में आके सेवा कर रहा है और गुरु के प्रति सच्चा प्रेम है उसको, तो भजन सिमरन करे ना करे तो तब भी परमपिता परमात्मा सतगुरु जी सतपुरुष जी उनका ध्यान रखेंगे। मतलब आपने ये बात बोली जी। तो अगर भजन सिमरन कोई नहीं कर पा रहा है और गुरु के प्रति सच्ची लगन है और प्यार प्रेम है, सेवा भी कर रहा है आश्रम में, तो या कहीं भी मौका मिलता है सेवा करने का, उसको याद करके अपने परमपिता परमात्मा को सेवा भी कर रहा है, तो क्या महाराज जी संभाल करेंगे जी उस केस में? देखिए, ये सब जो बात आपने कही, हमको कुछ चीज समझनी है बिट्टू भाई, बहुत ध्यान से। हम कहते हैं कि जो प्रेम है, प्रेम और प्यार जो गुरु के साथ या परमात्मा के साथ, प्रेम प्रेम ऐसा धागा है अध्यात्म के अंदर जो सब चीजों को जोड़ के रखता है, और सब इसी के लिए है कि मैं मेरे अंदर कैसे ये प्रेम पैदा। अगर मैं, देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि जी बिना भजन सिमरन के मालिक के पास नहीं पहुंच सकते। बहुत से लोग तो खाली गागा के मालिक के पास पहुंच गए, ठीक है ना, खाली गागा के। जी जो रागी हैं, वो शब्द गा रहे हैं, शब्द गाते हुए इतने प्रेम में हैं मालिक के कि वो प्रेम ही उनको मालिक तक पहुंचा रहा है। बहुत से लोग मालिक के प्रेम में नृत्य करते हैं, जो सूफी हैं, वो एक डांस करते हैं, उनकी ध्यान लग जाता। बात समझे मेरी आप? जी तो मालिक का ध्यान में लिप्त हो जाना, हम क्या कहते हैं कि सिमरन भी जो हम कर रहे हैं, सिमरन भी आगे बढ़ने की सीढ़ी है, लक्ष्य नहीं। तो जो प्रेम पैदा हो जाए, जहां से प्रेम पैदा हो जाए, मैं अपनी साधना में सफल हो। अगर सेवा के माध्यम से मैंने सेवा में अपने आप को इतना लिप्त कर दिया कि सेवा के माध्यम से मैं प्रेममयी मुद्रा में पहुंच गया, तो उसका लाभ हो गया। मेरा कहने का भाव ये है। और मैं जानता हूँ कुछ जो हमारे डेरे में सेवा करने वाले हैं, अगर उनको देखते हैं तो मुझे लगता है कि देखो कितने प्रेम प्यार से सेवा करते हैं। बहुत से भाई, ऐसा नहीं है कि एक दो, उसका निश्चित तौर से लाभ है, निश्चित तौर से। मन में उनके कोई किसी भी प्रकार की कोई लालच नहीं है, किसी लालच बस सेवा नहीं कर रहे हैं। बस प्यार में आकर के, जैसे मैंने कहा कि वो डेरे में आकर के सब के अंदर उस गुरु के रूप को देख रहे हैं, वो उसी भाव से सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब मैं सीखा, उसको मैं सीख करके बाहर भी अपने जीवन में अपना लूं, बस काम हो। डेरे में सीखना है, और ये नहीं खाली डेरे में आके करना है उसके बाद उसे बंद करना है, ऐसा नहीं। उसको आगे भी अपने जीवन में हम करते रहें, तो उसका लाभ तभी मिलेगा जितना यहाँ किया उसका लाभ, जितना बाहर जाकर समय बिताया उसका लाभ। तो निश्चित तौर से अगर आपने अपने आप को सेवा में लगा दिया, उसका लाभ बहुत है, बहुत। जो भी चीज अध्यात्म से जुड़ी हुई मैं अपने जीवन में
एडॉप्ट कर सकूं, उसका लाभ मुझे मिले। बिट्टू भाई, कई बार मैं जी। बात करता हुआ फोन से आगे पीछे हो जाता हूँ, आवाज में अगर दिक्कत होती है परफेक्ट तो है आप जी मुझे आवाज। बता दें। आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है जी। सिग्नल अच्छे हैं सारे। और बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। प्रदीप भाई साहब सहारनपुर से बात करना चाह रहे हैं जी। भाई साहब हाँ आप जी। अनम्यूट कर सकते हैं जी, अपने आप को अनम्यूट कर लो आप। राधा स्वामी प्रदीप। राधा स्वामी भाई साहब, हाँ प्रदीप। जो मेरा जो सवाल है जी, वो मेरा अपना पर्सनल सवाल है। वो किसी के भी लिए काम आ सकता है जी। उसमें थोड़ा जो सवाल है मेरा बिट्टू भाई के सवाल में ही ऐड है। बिट जैसे कि आपने भी सुमित से कहा कि भी अपने आप को, यदि आपको आगे सर्विस भी करनी है तो नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी समय के साथ चलने के लिए। अब ऐसे हैं जैसे मैं हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हम जैसे हम दो बिजनेस कर रहे हैं, उनमें आराम से हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कल को कौन सा बिजनेस कम हो जाए या दोनों ही कम हो जाएं। तो फिर हम सोचते हैं कि तीसरा बिजनेस कर लें। तो समय के हिसाब से तो हमें करना चाहिए तीसरा, क्या पता दोनों फेल हो जाएं। लेकिन तीसरा बिजनेस करते सारी फिर समय के हिसाब से उसमें एक कोई भी नया काम है उसमें परेशानियां आती हैं। दो काम की पहली ही परेशानी है, तीसरे का वो जो सेट हुए तो मैं तीसरे काम को नए को जोड़ लिया, उससे और परेशानी आ गई। तो जो शांति वाली बात है, जो हम धर्मार्थ के लिए अपने अपने आत्म कल्याण के लिए समय लगाना चाहते थे, वो अब समय वहाँ लगने लगा। तो यदि या तो यदि हम दोनों कामों में संतुष्ट होकर बैठ गए तो उसमें क्या करें। और तीसरे काम में जाएंगे तो उसमें समय भी लगेगा, परेशानी भी होगी, पैसे का इंतजाम भी होगा, पैसे मरेंगे भी, है ना जी। तो उसका सामंजस्य कैसे बिठाएं, एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि कहीं भी मीटिंग में बैठने के बाद मैं अपना पूरा काम नहीं कर पाता, सिर्फ 20% 25%। हाँ, ये बात है कि कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन जब मैं कहीं से उठता हूँ बिजनेस के बाद तो मैं सोचता हूँ कि भाई मैं अपनी बात इसलिए नहीं कह पाता कि शायद दूसरे को बुरी ना लगे, और उसकी वजह से मैं अपना नुकसान करके, मतलब नुकसान तो नहीं, मैं 100% 90% प्रॉफिट ना करा के सिर्फ 15-20% प्रॉफिट करके उठ जाता हूँ। तो मुझे अपने लिए क्या सोचना चाहिए वहीं पे इस संतुष्टि के हिसाब से तो चलो भाई ठीक है, 20% मिल गया बहुत है, लेकिन दिमाग में कई बार रहता है कि भाई दूसरे का देखते देखते मैं अपना नुकसान कर लेता हूँ। तो इन दोनों सवालों में आप मुझे गाइड करो कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो, अगर मैं कहीं बैठा हूँ और मुझे मैं नहीं बोला और मुझे उसका नुकसान हुआ, ये मेरी गलती। परमात्मा ने मुझे बोलने की शक्ति दी है, मुझे मस्तिष्क भी दिया है विचार करने के लिए। तो एक तो ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बट ये संसारिक प्रश्न भी है। आदमी को ना कहने की आदत होनी चाहिए। हमें हर आदमी को, हम कभी सारी जिंदगी में हर आदमी को मैं सदा खुश नहीं कर सकता हूँ, हर एक की हर बात को मान नहीं सकता हूँ। तो मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ आकर के मुझे ना कहना, और सोच समझ के ना कहें, और फिर अपनी बात पे थोड़ा सा अडिग रहें। ऐसा नहीं है कि फिर दूसरे की बात माननी नहीं, मान भी सकते हैं दोबारा दूसरे की बात। तो ना कहने की आदत होनी चाहिए, और अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना भी जरूरी है। अगर दूसरा आदमी आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो अगर मैं अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट करूंगा तो कौन मुझे प्रोटेक्ट करेगा? ऊपर से परमात्मा खुद आकर के मुझे प्रोटेक्ट नहीं। ठीक है ना? तो अपनी बात कहना ये जरूरी है। इसकी आदत डालें, लोगों को ना कहने की आदत डालें जहां आपको लगता है। बट उससे बड़ा प्रश्न था आपका कि अगर मैं दो बिजनेस कर रहा हूँ, देखिए, चाहे वो नौकरी है चाहे वो बिजनेस है, हमने भी देखा है कि लोगों के पहले बड़े बड़े बिजनेस थे, सब थे। समय के साथ साथ आवश्यकताएं बदली, चीजें बदली, और जो पहले बिजनेस था आज वो बिजनेस या वो उन चीजों की बिजनेस समाप्त हो, बहुत चीजें हैं। तो समय के साथ बदलाव करना बहुत जरूरी है। किसान खेती करते हैं,
जो आज से 50 साल पहले खेती करने का तरीका था वो नहीं। तो जब मैं बोलता हूँ कि अपने आप को बदलाव करना है, तो मैं इस बदलाव की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, नई नई तरीके सीखने की बात कर रहा हूँ, नए नए साधनों की बात कर रहा हूँ। व्यापार में भी जो व्यापार करते हैं, कहें कि जी मैं तो एक चीज का व्यापार कर रहा हूँ, तो हो सकता है कल को जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं उस चीज की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, कम हो जाए। तो इसलिए नया काम करना उसकी जरूरत है। तो अगर आप दो के बाद तीसरा कर रहे हैं, उसमें बुराई नहीं है, अच्छा है। बट जब कोई भी चीज करेंगे, मान लिया जैसे हमने कहा मैं अपनी स्किल अपडेट करूंगा, कुछ नया करूंगा, तो मुझे कुछ नया करने के लिए उसमें समय देना पड़े। तो ये सामंजस्य भी मुझे बैठाना है कि अगर मैं अध्यात्म में समय दे रहा था, तो खाली अध्यात्म का समय निकाल के मैंने अपने नए काम में दे दिया, ये तो ठीक नहीं। तो मैं दो बिजनेस कर रहा था, दोनों में मैं मान लिया 4 4 घंटे दे रहा था, तो दोनों में एक एक घंटा निकाला। 2 घंटे निकल के थोड़ा सा मान लिया भजन सिमरन में से, या जो मेरा अध्यात्म का था या जो सेवा का था उसमें से भी निकाला। और जब उसमें निकाला तो धीरे धीरे वो समय फिर वापिस, आवश्यकता पड़ने पर किसी दिन मैं अपने समय को एक काम के बजाय दूसरे काम में ज्यादा लगा सकता हूँ। तो फिर ऐसे ही किसी और दिन मुझे भजन सिमरन में या सेवा में अपना ज्यादा समय देना चाहिए। तो समय बीच में किसी जगह ज्यादा किसी जगह कम, ये हो सकता है। और नए काम में नई चीज सीखने में समय देना ही पड़ता है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ प्रदीप कि भाई तुम अपना बिजनेस को बढ़ाना बंद कर दो, नहीं, कार्य बढ़ाओ। बट अपने आप को इतना फैला लेना, ये भी समझिए हर एक आदमी की क्षमताएं अलग अलग हैं। एक आदमी की क्षमता है वो 10 आदमियों से वो मैनेज कर सकता है, और एक आदमी की क्षमता सिर्फ इतनी है कि वो एक ही काम को मैनेज कर सकता है। तो अपनी अक्षमताएं देखते हुए हमें अपने आप को काम में लिप्त रखना है। अगर मुझे लगता है कि मैं इतने काम हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो ज्यादा फैलाने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें अपने आप को देखना है कि मैं, मुझे कैसा लग रहा है, मैं हैंडल कर पा रहा हूँ तो अच्छा, नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर अपने आप को 3 के बाद चौथे में मत लिप्त करना, अगर मैं उससे दिक्कत महसूस कर। इस बात पर ध्यान रखें, अपनी योग्यता को पहचानें और अपनी योग्यता के हिसाब से अपने आप को चीजों में वितरित करें, अपने समय को, अपने ध्यान को इन चीजों में बांटने का प्रयास करें। दिक्कत है तो कम कर। व्यापार में भी जो आदमी मान लिया 2 व्यापार कर रहा है, 2 व्यापार में भी अगर उसको दिक्कत महसूस हो रही है, तो वो अपने आप को एक व्यापार में सीमित है। तो अपने योग्यता के हिसाब से आगे बढ़ना है। और जहां तक मैं समझता हूँ, जहां तक प्रदीप मैं समझता हूँ कि ये पहचानना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, जब भी नया काम करेंगे दिक्कत आएंगी, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको देखते हुए अपने आप को देखें। जैसे अगर आपने कोई नया कार्य आरंभ किया है, तो इस चीज को देखें आप। और जो पिछले काम है जो आप पहले कर रहे थे, ये जरूरी होता है जब भी काम करें तो काम करते हुए ऐसे व्यापारी के लिए बहुत जरूरी है ऐसे आदमियों को अपने साथ जोड़ना। जो काम पहले मैं खुद करता था वो काम मैं उससे करा, ताकि मैं अपना ध्यान किसी दूसरे काम पे दे। 24 घंटे सबके पास है, किसी के पास 26 घंटे नहीं है। तो अपने अंदर मैं बोलता हूँ डेलीगेशन की स्किल पैदा करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, कि मैं कैसे इस कार्य को किसी दूसरे के माध्यम से करा, ठीक है ना, ये बहुत आवश्यक। तभी मैं काम को फैला सकता हूँ। अगर सारे काम को मैं खुद ही करूँ, मान लिया जैसे भी आप अकाउंट देखते हैं, तो मैं बड़ा ही स्पष्ट रूप से आपका ही उदाहरण लेता हूँ। आप अकाउंट देखते हैं, सब जगह बिजनेस के फाइनेंस को देखते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि जिस काम में पहले आप 2 घंटे लगाते थे, क्या ऐसा हो सकता है कि उस कार्य के 2 घंटे में से 1.5 घंटे का काम मैं किसी और कर्मचारी से करा करके अपना 2 घंटे को आधे घंटे में कर दूं, तो 1.5 घंटा बचा, ताकि मैं नए बिजनेस में 1.5 घंटे को शिफ्ट कर दूं। तो हमें अपने समय को, अपनी स्किल्स को इस प्रकार से डेवलप करना है।
अगर मैं चाहूं कि मैं पहले बिजनेस में जो कर रहा था वो भी करता रहूं, दूसरे बिजनेस में जो करता था वही करता रहूं, तो तीसरे बिजनेस के लिए समय निकालना मुश्किल। तो काम करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव मुझे करना पड़ेगा, पहले काम में से दूसरे काम में से समय निकालना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब मैं उस काम को डेलीगेट कर सकूं किसी दूसरे को। हाँ जी। ठीक है भाई, हाँ जी, बाकी ये चर्चा थोड़ा करें। हाँ बोलो बल्कि मैं आप। एक बात, आप बोल सकते हो। रा, राधा स्वामी जी, भाई साहब, एक चीज और थी जी कि जैसे मुझे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। अब 60 साल की उम्र हो गई, आदत बदलती नहीं है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए ईश्वर भी नहीं आ रहे, तो क्या करें? डीलिंग बंद कर दें लोगों से? क्या करें? डीलिंग, जो आदमी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आदमी आपको आपको पता है कि ये आपका यूज कर रहे हैं, उन लोगों के साथ डीलिंग कम कर दो। जो आपको आपके साथ ठीक है तुलनात्मक रूप से, देखिए हर आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, हर आदमी अपना लाभ बढ़ाना चाहता है। ठीक है ना? अगर आप 10 आदमियों से डील कर रहे हो तो 10 में से आपको लगता है ये आदमी निकृष्ट है, सबसे नीचे का है, तो छोड़ दो इसको। तो 10 के बजाय 9 पे आ जाओ, 8 पे आ जाओ। एक आधा आदमी जोड़ना ही पड़ेगा लगातार आपको देखने के लिए। जरूरी नहीं नया आदमी जो जिसके साथ जुड़े हैं आपको अच्छा ही हो सकता है वो पहले में जो सबसे अच्छा है उससे भी अच्छा हो, जो पहलों में सबसे खराब है उससे भी खराब। ठीक है ना? व्यापार में तो ठीक है। आपको नए आदमी से भी जुड़ना ही पड़ता है। ठीक है तो राधा स्वामी। हाँ जी। राधा प्रदीप भाई। राधा स्वामी भाई साहब। राजस्वामी महाराज जी, महाराज जी एक क्वेश्चन और था, सुखदेव जी हैं, उनका है हैंड रेज, नहीं तो नेक्स्ट सत्संग में ले लेंगे, अगर अभी वैसे टाइम तो हो गया जी, 2 मिनट बचे हैं सिर्फ, आप भाई जैसे भेज भजन करें। भजन कर लेंगे मेरे ख्याल से, उसमें समय दे देते हैं, बट अगर उनका छोटा सा प्रश्न है तो आप ले लो। आप बोल दो, मैं चलो हो सकता है अगर लंबा प्रश्न होगा चर्चा अगली बार कर लूंगा मैं। उसे जी, उनको बोलने दीजिए प्रश्न अपना। प्रश्न तो बोल ही सकते हैं। सुखदेव जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आपने हैंड रेज किया था जी। ताऊ जी, राधा स्वामी जी। हाँ राधा स्वामी अमित बेटा। ताऊ जी, मेरा प्रश्न ये था जी, जैसे कभी ऐसा मन विचलित होता है, हेल्थ इशू भी हो जाता है, तो पूरा दिन मैं मान लो दिन में या तो सोए रहे या मालिक को याद नहीं किया, लेकिन अगले दिन गलानी हो जाती है, भाई मालिक को कल तूने याद नहीं किया, आज उसकी जगह तो सिमरन 2 गुना टाइम कर ले। ये अच्छा भी है या उसका और कोई समाधान है जी, जो ग्लानि होती है मन को? बेटे ग्लानि होना अच्छा है, मन में ये भाव पैदा होना कि मैं कल का समय व्यर्थ गया, मैं मालिक की भक्ति में अपने आप को लिप्त नहीं रख पाया, ये ग्लानि होना अच्छा है। पर ग्लानि होकर के अगर मेरे ऊपर निगेटिविटी हावी हो गई और मैंने आज का दिन भी खराब कर दिया तो कोई लाभ नहीं। ग्लानि होना इस बात का कि भी मुझे अपने आप को बदलना है, अब मैं इसे सीखूंगा। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ठीक है। और जैसे आपने कहा अगले दिन में पूरी मेहनत के साथ मैंने दुगना समय दे दिया सिमरन को, तो उस गिलानी का लाभ हुआ। तो हर चीज को हमें ये देखना है कि मैंने उससे क्या लाभ उठाया। ठीक है ना? तो किसी भी कारण से हेल्थ इशू की वजह से या मैं संसार का कोई आवश्यक कार्य आ गया, उस कार्य में लिप्त होने के कारण अगर मैं आज अपने आध्यात्मिकता के लिए समय नहीं निकाल पाया और मैंने अगले दिन समय निकाला, तो ग्लानी से अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि वो मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैंने तो अपना बहुत नुकसान कर लिया, अब मैं मेरा क्या होगा, इस प्रकार की ग्लानी का कोई लाभ। ये ग्लानी की हो देखो आज मैं कर नहीं पाया, आज मेरे से चूक हो गई, कल को मुझे दोबारा पूरी मेहनत के साथ करना है। तो अगर ये भाव मेरे अंदर पैदा हो रहे हैं और ये भाव मुझे ज्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उन भावों का लाभ है। देखिए ये तो हमने नाम दिए हुए हैं, खुशी, ये भी मेरी भावना है, भाव है मेरे अंदर। तो भाव को हमने अलग अलग नाम दिए। कोई भी भाव जो मेरा नुकसान करे
वो बेकार, निगेटिव। ठीक है, उनसे बचना है। बस अगर मैं ये सोच करके मैंने तो अपना जीवन ही खराब कर दिया, मैं तो ये करना था, मैं ये नहीं कर पाया, क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसका कोई लाभ नहीं। उनसे बचना है। इस प्रकार के ग्लानि भाव अगर आ रहे हैं, उनसे बचना। बट अगर उससे सीख करके आगे बढ़ने में उसका लाभ हो रहा है तो उसका फायदा ही।